नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा इंडिया पे आप सभी का स्वागत है। जय भारत, जय हिंद। आज देश के इतिहास में एक फिर स्वर्णिम अध्याय जुड़ गया है। उज्जैन के बाबा महाकालेश्वर का जो महाकाल लोक है वो बनकर पूरी तरह से तैयार हो गया है और देश को समर्पित हो गया है। इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले जिस सनातनी स्वरूप में वहां पहुंचे वो तो देखने लायक था ही। उसके बाद बाबा महाकाल की उन्होंने आराधना की, पूजा की। उसके बाद तकरीबन 850 करोड़ से बनकर तैयार हुए इस महाकाल लोक को, जिसको कि हम महाकाल कॉरिडोर कहते हैं, उसे देश को समर्पित कर दिया। कितना सौभाग्य का दिन है। राष्ट्रकवि कालिदास के मेघदूत की ये जो उज्जैन वन है, ये परिकल्पना थी महाकाल को लेकर के कि कुछ इस तरह का होगा। और न जाने कितने सैकड़ों हजारों साल बाद कालिदास, महाकवि कालिदास कि वो जो सपना था, वो कल्पना था, वो परिकल्पना था उज्जैन वन को लेकर के, वो पूरी तरह से सच होता हुआ आज नजर आया। और इस कालिदास के सपने को साकार किसने किया? एक ऐसे प्रधानमंत्री ने जिससे देश को बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, खासकर इस देश के सनातनियों को। आपको पता है कि महाकाल जो है, जब ये भारत अखंड था, जब इसकी भौगोलिक परिस्थिति कुछ और रही होगी, तब भी ये भारत का केंद्र माना जाता था। सेंटर ऑफ इंडिया, भारत का भूभाग, पूरे भूभाग का ये केंद्र है, सेंटर। सिर्फ भारत का नहीं बल्कि भारत की आत्मा है। केंद्र ही क्यों कहें, ये आत्मा है भारत की, जहां हमारे तीसरे ज्योतिर्लिंग, जिनका जो महाकालों के काल महाकाल कहे जाते हैं, समय काल के वो देवता हैं, वो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का पुनरुद्धार हुआ है। ये कोई पहला मंदिर नहीं है, ये कोई पहला तीर्थ स्थान नहीं है जिसे नरेंद्र मोदी की सरकार ने उसका पुनरुत्थान करते हुए उसके उस पौराणिक स्वरूप को जागृत किया है, जो अब शायद अमिट है, अभेद है। चाहे वो राम मंदिर जो बनकर तैयार होकर आएगा, अयोध्या का जो स्वरूप होगा, वो भी उसी तरह के हेरिटेज सिटी के रूप में, पौराणिक अयोध्या के रूप में नजर आएगा। हम देख रहे हैं कि काशी का विश्वनाथ मंदिर भी, जो विश्वनाथ कॉरिडोर बना है, वो कितना भव्य, खूबसूरत और सुंदर बना। अहिल्या भाई होलकर ने बनवाया था। और उसके बाद तहस नहस हुए उस मंदिर को, जिसमें चारों तरफ से इंक्रोचमेंट था, मस्जिद उस पर भारी पड़ रही थी। आज उसका भव्य स्वरूप जो है, मस्जिद को नेस्तो नाबूद करता हुआ नजर आ रहा है। उज्जैन को सैकड़ों साल पहले सिंधिया ने एक बार फिर से उसका पुनर्जीवन उसको दिया था, पुनरुत्थान किया था। लेकिन सैकड़ों साल बाद एक बार फिर देश में मंदिरों का दौर आया है। जिन मंदिरों पर आक्रांताओं ने अपनी बुरी नज़र डालते हुए उसको तहस नहस, उसकी खूबसूरती को बर्बाद किया था, आज अपने भव्य स्वरूप में भारत का हर वो मंदिर नजर आ रहा है। और जो नहीं नजर आ रहा है वो भविष्य में ऐसा होगा। ऐसी कामना, ऐसी दिल में इच्छा लिए हर सनातनी इस देश में बैठा हुआ है। महाकाल की अगर बात करें तो इल्तुतमिश महाकाल की आज की छटा को देखकर कब्र में पड़ा उसके दिल पे सांप लौट रहे होंगे। वो अपने उस बुरी नजर को याद करके और आज के इस बदलाव को देख करके कांप रहा होगा। 1300 साल लगे, मगर इस बार जो बना वो अमिट है, अभेद्य है। एक छोटा सा बच्चा भी अपने आराध्य देव को जब
पूजा होती है, चाहे गणपति की पूजा हो, चाहे दुर्गा की प्रतिमा की पूजा हो, जब वो विसर्जन के लिए जाता है तो वो रोने लगता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। विदा करते हुए उसका दिल जो है वो उससे इतना लगाव हो चुका होता है कि वो हृदय, वो उस दिल पे उसके कहीं ना कहीं एक हुक सी रहती है कि मेरे आराध्य जा रहे हैं, मेरे आराध्य जा रहे हैं। तो ज़रा कल्पना करिए कैसा वातावरण रहा होगा 2233 ईस्वी के उज्जैन के उस दिन का, जब इल्तुतमिश की सेना ने अवंतिका नरेश महाकाल के मंदिर को रौंदा होगा। युगों से स्थापित ज्योतिर्लिंग को टूटते देख लोग किस तरह से दहाड़े मारकर रो रहे होंगे, उस दौर को याद कीजिए और आज उन खुशी भरे चेहरों को देखिए, नाचते गाते झूमते बाबा के भक्तों को देखिए। श्यामला मालवा भूमि में डग डग कितना उस वक्त में लहू लुहान हुआ होगा, उसकी कल्पना कीजिए। तबकत ए नशीर के लेखक मिनहाज ए सिराज जुजजानी ने लिखा है कि जिन सम्राट विक्रमादित्य का दक्षिण से लेकर उत्तर पश्चिम तक भारत तक राज्य था, उसकी कांसे की मूर्ति और महाकाल ज्योतिर्लिंग को इल्तुतमिश की सेना अवंतिका से दिल्ली लेकर आई थी। इतिहासकारों ने लिखा है कि बाद में इन मूर्तियों को दिल्ली में कुतुब मीनार के पास जामी मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे गाड़ दिया गया। इल्तुतमिश हमले के करीब 100 साल बाद भारत आए मोरक्को के इतिहासकार इब्तुता ने लिखा है कि उसके कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जामी मस्जिद के बाहर पड़ी 2 मूर्तियां देखी थीं जिन पर लोग पैर रखते थे। यहीं पास ही था चौथी सदी का गरुड़ स्तंभ, जो आज भी वहीं है और जिसे लोहे की लाट कहा जाता है। याद कीजिए उस दौर को। और फिर ये जो कॉरिडोर बनकर तैयार हुआ है उसको देखिए, कितना भव्य, कितना सुंदर, कितना वैदिक, कितना पवित्र और कितना आस्थावान परिसर है ये। इसको देखकर जितना ही दिल कहें कि खुशी से उछाले मारे, वो जितना आप इमेजिन कर सकते हैं वो सब कम है। लेकिन उस दौर को भी याद कीजिए जब आक्रांताओं ने हमारे इष्ट देवों को बर्बाद किया, उनके साथ बदतमीजियाँ की, उनके साथ वो सारी नापाक हरकतें की और हम बस रोते पिटते रह गए, लहूलुहान होके रह गए। पूरी ज़मीन लाल हो रही थी और हमारे देवताओं को तहस नहस किया जा रहा था। हम बेबस थे। हम कहीं ना कहीं शांति प्रिय वो कौम थे, वो सनातनी धर्म थे जिसे हर किसी पे विश्वास करना आता था और ऐसा उसको विश्वास था कि वो दौर जब जरूर आएगा जब हम हमारे साथ हुए अन्याय को हमारा ऊपर वाला सूद सहित बदला लेगा। लेकिन हमें लड़ना नहीं आता था, हम नहीं जानते थे कि कैसे लड़ा जाता है। ये तो भला हो उन आक्रांताओं का जिन्होंने हमें अपने शौर्य का दर्शन करवाया और फिर जो हमने उन्हें पानी पिलाया, शायद उन्हें छठी के दूध याद आ गए होंगे। उनकी माँ की रूहें भी काँप जाती होंगी जब वो याद करती होंगी कि कैसे मेरे वंशजों को काटा गया। कभी गुप्त, मौर्य और परामरों की जन्मभूमि, कर्मभूमि रही विदिशा और बाकी मालवा को भी मध्य एशिया से आए इल्तुतमिश ने कुचल दिया था। उज्जैन में उसके शिप्रा के आसपास के महाकाल वन से मानो सोना, हजारों गुलाम और बाजारों में बेचने के लिए लड़कियों को तलवार की नोक पर छीना होगा। ऐसी ही वो परिस्थिति रही होगी शायद। एक एक महाकाल भक्त का सिर तांबे चांदी के कुछ सिक्कों के बदले वो कलम कर रहा होगा। कालिदास, भोज, वराहमीर और उदयन की मालवा भूमि गर्मी में गरम गरम शोणी से नहाई होगी। वेदशालाएं, पाठशालाएं और रंगशालाएं मूर्तियों सहित गिरा दी गई होंगी और नष्ट हो गया होगा सदियों का बहुमूल्य ज्ञान जो हमारी धरोहर थी। अब
तकरीबन 688 साल बाद महाकाल अपने पूर्ण वैभव में फिर मुस्कुरा रहे हैं। वो महाकाल वन फिर से आबाद और गुलजार हो गया है। रुद्र सागर का पानी रक्तिम नहीं है और लाखों महाकाल भक्तों के कंठ में हर हर महादेव के नारे जो हैं वो लग रहे हैं। नशा सा छाया हुआ है इस उद्घोष का। वहीं दिल्ली के बेमौसम बरसात के बाद कुतुब कॉम्प्लेक्स में आखिर तक इंतजार करते लेटे इल्तुतमिश की कब्र पर कीड़े रेंग रहे होंगे आज, जैसे उसे एहसास दिला रहे हों कि वह चाहे एक बार और खड़ा हो ना हो। 1300 साल में करोड़ों घाव खाने के बाद हमारी सभ्यता उठ खड़ी हुई है और इस बार जो उठी है कभी नहीं गिरने के लिए उठी है। ये है महाकाल, ये है महाकाल का वैभव। क्या है महाकाल, क्या है उसका वैभव, ये जानना बेहद ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं कि महाकाल की वो कौन सी बातें हैं जिसे हम सभी को जानना चाहिए। शायद आप नहीं जानते होंगे, लेकिन जानकर आप भी अचंभित रह जाएंगे। महाकाल से जुड़े इन तथ्यों को हम सभी को जानना बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारे इतिहास को अगर पूर्ण रूप से हम नहीं जानेंगे तो कहीं ना कहीं हम उसके साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। हमें भले ही आस्था को पूर्ण तरह से डूब कर निभाना है, लेकिन आस्था के उस गोते के साथ ज्ञान के सरोवर को जिंदा रखना है। यही सनातनी परंपरा की जो है खूबसूरती है, क्योंकि वहाँ आस्था के साथ ज्ञान का भंडार चलता है। ज्ञान जो है वो परंपराओं को जिंदा रखती है। परंपराएं सभ्यता पैदा करती हैं और इस सभ्यता में संस्कृति जब घुल जाती है तो वो एक ऐसे योग का निर्माण करती है, एक ऐसी धरा का निर्माण करती है, एक ऐसे धर्म का निर्माण करती है जिसका नाम सनातन होता है। तो अगर हम देखने की कोशिश करें कि क्या है, उज्जैन के ज्योतिषाचार्य और शिव पुराण कथाकार की अगर लिखी किताबों को पढ़ें तो उसमें 10 बातें आपको बेहद कॉमन मिलेंगी हर किताब में। बहुत ही वो स्वाभाविक सी है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से तीसरा है महाकाल ज्योतिर्लिंग। देश भर में शिव जी के, हमारे महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग है, जहाँ शिव की ज्योति स्वरूप में विराजमान करते हैं। सोमनाथ, मल्लिकार्जुन के बाद तीसरे नंबर पर महाकालेश्वर आते हैं। ये मंदिर मध्य प्रदेश के इंदौर के पास उज्जैन स्थित है। मंदिर के कुछ दूरी पर शिप्रा नदी बहती है। कहते हैं कि उज्जैन के राजा अगर कोई हैं तो वो महाकाल हैं। कोई महाकाल मंदिर के सामने से घोड़ी पर नहीं चढ़ता, दूल्हे की बारात नहीं जाती, क्योंकि यहाँ घोड़े पर अगर कोई चढ़ सकता है तो वो महाकाल है। यहाँ कोई भी राजा आकर अपनी रात्रि नहीं बिताता है, क्योंकि महाकाल इस उज्जैन के राजा हैं और यहाँ उसका निवास स्थान है। इसलिए कोई यहाँ पे नहीं रुकता, आता है दास बन के, सेवक बन के, भक्त बन के, पूजा करता है और चला जाता है। बड़े ही साधारण तरीके से आता है, कोई लाव लश्कर नहीं, महाकाल के मंदिर में नतमस्तक होता है। उज्जैन के महाराज के जो महाकाल हैं उनकी चरणों में अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता है और फिर बिना रुके निकल जाता है। ये है महाकाल की, उज्जैन की कुछ सच्चाई। मृत्युलोक के स्वामी है महाकाल। महाकाल की अगर बात करें तो आकाशे तारेंगलिंगम पाताले हटकेश्वरम मृत्युलोक च महाकालम त्र्यलिंगम नमोस्तुते। शिव जी के इस मंत्र के मुताबिक 3 लोक बताए गए हैं, आकाश, पाताल और मृत्युलोक। आकाश लोक के स्वामी हैं तारालिंग, पाताल के स्वामी हैं हटकेश्वर और मृत्युलोक के स्वामी हैं महाकालेश्वर। महाकालेश्वर मंदिर में शिव की भस्म से आरती होती है। यही एक शिवालय है जहाँ भस्म से आरती होती है। 12 ज्योतिर्लिंगों में सिर्फ महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की भस्म से आरती की जाती है। शिवपुराण के अनुसार कपिला गाय के गोबर से बने कंडे, शमी, पीपल, पलास, बड़, अमलतास और बेर के पेड़ की लकड़ियों को जलाकर
भस्म तैयार की जाती है। मंत्र जाप करते हुए भस्म को शुद्ध किया जाता है। इसके बाद भस्म को कपड़े से छानते हैं और फिर इस भस्म से महाकाल की आरती की जाती है। ये है महाकाल। एकमात्र दक्षिणामुखी ज्योतिर्लिंग है महाकालेश्वर। बाबा महाकाल ज्योतिर्लिंग जो है वो एकमात्र दक्षिणमुखी हैं। ये इस शिवलिंग की सबसे खास बात है, जिसका मुख दक्षिण दिशा की ओर है। मंदिर के ऊपरी तल पर नागचंद्रेश्वर विराजमान हैं। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के इमारत के ऊपरी तल पर मराठा कालीन नागचंद्रेश्वर भगवान की प्रतिमा विराजमान है। इस प्रतिमा के दर्शन साल में सिर्फ एक बार नागपंचमी को होता है। सावन भादो महीने में यहाँ महाकाल की सवारी निकलती है। हर साल सावन के महीने में सोमवार और भादो के महीने के एक पक्ष के सोमवार को महाकाल की सवारी निकलती है। बाबा महाकाल को चांदी की पालकी में विराजमान किया जाता है। इसके बाद बाबा की पालकी को क्षिप्रा नदी घाट तक ले जाते हैं। वहां से उज्जैन का भ्रमण करते हुए बाबा पुनः अपने मंदिर पर लौट आते हैं। काल यानी समय के स्वामी है महाकाल। महाकाल शब्द का अर्थ है महा प्लस काल यानी समय के स्वामी। उज्जैन को काल गणना का केंद्र माना गया है। इसी वजह से उज्जैन के बने पंचांगों का महत्व सबसे ज़्यादा है। ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ के बेहद पास में है। उज्जैन महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग से कुछ ही दूरी पर माता हरसिद्धि का मंदिर है। हरसिद्धि मंदिर देवी के 51 शक्तिपीठों में से एक है। शिव और शक्ति के मंदिर पास होने से इनका महत्व अत्यधिक बढ़ जाता है। हजारों साल पुराना मंदिर का इतिहास है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का इतिहास हजारों साल पुराना है। मंदिर का संबंध उज्जैन के राजा विक्रमादित्य से भी है। विक्रमादित्य के नाम से ही विक्रम संवत चल आ रहा है। इस साल की अगर बात करें तो ये 2057 संवत चल रहा है। माफ कीजिएगा, इस साल जो है 2079 संवत चल रहा है, यानी कि 2079 साल 79 पहले राजा विक्रमादित्य का शासन था। मान्यता है कि विक्रमादित्य ने मंदिर परिसर का विस्तार उस वक्त में किया था। श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली है उज्जैन और यहाँ उनका ससुराल भी है। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण और बलराम उज्जैन के ऋषि संदीपनी और शिक्षा ग्रहण करने के लिए यहीं पे आए थे। संदीपनी मुनि का आश्रम यहीं पे है। सुदामा से यहीं पे उनकी मुलाकात हुई थी। महाकालेश्वर के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालु संदीपनी आश्रम का दर्शन जरूर करते हैं। उज्जैन श्री कृष्ण का ससुराल भी है और श्री कृष्ण की प्रमुख पटरानी मित्र वृंदा उज्जैन की ही रहने वाली थी। उज्जैन में कहते हैं कि महाकाल के दर्शन अधूरे होते हैं जब तक आप काल भैरव का दर्शन नहीं करते। क्षिप्रा नदी की अपनी महत्वता है। अमावस्या मौनी अमावस्या के दिन यहाँ स्नान करके लोग बिना पलटे अपने सारे कपड़े अपने सारे चीज़ें छोड़कर यहाँ से जाते हैं और पलट कर नहीं देखते हैं। कहते हैं कि शनि ग्रह का यहाँ सर्वनाश हो जाता है। तो ये है महाकाल और उज्जैन की महिमा, जिसको 850 करोड़ की लागत से बसाया गया है। कॉरिडोर की अगर बात करें तो कॉरिडोर इतना लंबा है कि 946 मीटर लंबे कॉरिडोर में को घूमने के लिए आपको कम से कम 8 घंटे का समय चाहिए। कॉरिडोर से होते हुए गर्भगृह तक पहुंच सकते हैं आप। भक्त पूरे कॉरिडोर को में महाकाल के अलग अलग स्वरूपों के दर्शन कर सकते हैं और भव्यता इतनी है कि आप जो बार बार वीडियो देख रहे हैं उसमें आपको नजर आ रहा होगा। एक बार फिर देखिए इस भव्य पुनरुद्धार का, महाकाल के इस अलौकिक स्वरूप का दर्शन कीजिए। ये हमारे लिए गर्व की बात है। कुछ बातें हैं जो जानना बेहद ज़रूरी होता है कि आखिर वो कौन कौन से कार्य हैं जो इस सरकार में किए गए हैं इस महाकाल लोक यानी कि महाकाल कॉरिडोर के पुनरुद्धार के अलावा। तो हम सभी जानते हैं कि एक जो है जिसका नाम है विश्वनाथ कॉरिडोर,
जो आजकल विदेशी सैलानियों के लिए आस्था का केंद्र बना हुआ है, दर्शन का केंद्र बना हुआ है और पर्यटन का केंद्र बना हुआ है, वो भी इसी सरकार के कार्यकाल में पूरा हुआ। राम जन्मभूमि जो कि बनकर तैयार होने वाला है 2024 तक, ऐसी बातें कही जा रही हैं, वो भी इसी सरकार की देन है। आज महाकाल का लोक का दिव्य कॉरिडोर देश को समर्पित किया, श्री राम जन्मभूमि के संपन्न हुआ, कार्य प्रगति पर है। मकर संक्रांति 2023 या ज़्यादा से ज़्यादा 2024 तक श्री राम लला की जो मंदिर है वो बनकर तैयार हो जाएगा और उसका भव्य दर्शन होगा। काशी कॉरिडोर देश को समर्पित कर दिया गया है। काशी का कायाकल्प बाबा विश्वनाथ का कार्य भी प्रगति पर है और भी खूबसूरत उसको बनाने की जो कार्य है वो निरंतर जारी है। केदारनाथ मंदिर पुनर्निर्माण और सौंदर्यीकरण जो है उस पर विशेष बल दिया गया है और वो भी बेहद खूबसूरत हो चुका है। चार धाम प्रोजेक्ट में ऑल वेदर जो रोड हैं, सड़क हैं, वो बन चुकी हैं और रेलवे सुविधा भी प्राप्त हो चुकी हैं। ये हम सब ने देखा है। उड़ीसा सरकार के साथ मिलकर पूरी जगन्नाथ मंदिर का भी सौंदर्यीकरण चल रहा है, पूरी का सौंदर्यीकरण चल रहा है। सोमनाथ मंदिर का नवीनीकरण ये भी कार्य हुआ है। बाकी व्यवहार में जो फर्क आया है हमने देखा है। इसके अलावा भी कई छोटे मोटे मंदिरों का पुनरुद्धार किया गया है और देश के सांस्कृतिक विरासतों को एक नए स्वरूप देते हुए उन्हें अमिट और अभेद्य बनाया गया है। सनातन की परंपरा जो है, सनातन का सौंदर्य जो है आज पूरे विश्व में परचम लहरा रहा है और यही हमारे लिए गर्व की बात है। एक बार फिर महाकाल के इस कॉरिडोर का दर्शन कीजिए और हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत। हमारे चैनल न्यूज़ अड्डा इंडिया को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें लाइक कीजिए, बेल बटन दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और महाकाल के इस स्वरूप को देखकर आपके मन के अंदर क्या भावना आती हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। जय हिंद, जय भारत।